वेलकम बैक टू मेरा चैनल गाइस। आप लोगों ने स्टार फ्रूट देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देख लो। स्टार फ्रूट बस देखने में ही अच्छे थोड़े बहुत लगते हैं, खाने में स्टार फ्रूट ज़्यादा टेस्टी नहीं है। वैसे स्टार फ्रूट किस किसने खाए हैं, लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ये बताइए इसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाम इसका, पर बस इतना शायद पता है, अब हो या फिर ना हो। ये चीड़ के पेड़ में लगता है, इतना मुझे पता है। अब आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका नाम। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों को ये क्या लग रहा है, आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइए इसे आपको क्या लग रहा है। ये जल्दी सोचिएगा, फिर मैं इसका नाम बताऊँ। ये है कैथा। कैथा आप लोगों ने खाया ही होगा। मुझे कैथा का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, एकदम पठियासा टाइप अजीब सा होता है इसका, खट्टा खट्टा अजीब सा। और कैथा मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, बहुत सारे हैं, पेड़ से टुड़वाए थे हमने, बहुत सारे कैथा हैं। और ये मेरा प्यारा सा टोपा टंगा है। सो गाइस, ये है मेरी बालकनी और मैं इस टाइम बालकनी में खड़ी हूँ और नीचे का रोड का देख रही हूँ मैं। गाइस ये देखो जंजीरा के पैकेट मेरे पास बहुत सारे थे, कम से कम मैंने 20 जंजीरा खा लिए हैं। अब बस ये 2 ही लड़ी बची हैं, बहुत सारा जंजीरा है मेरे पास इस समय। देखो ये हमारा छोटा सा घर पर ही मंदिर है। और गाइस ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें आप जितनी बार राम राम राधे श्याम जो कुछ भी बोलो, तो जितनी बार बोलो उतनी बार बटन दबा दो एक, तो वैसे। गाइस मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, बताऊँ क्यों? क्योंकि जो शहर में बच्चे हैं ना, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। पहले तो स्कूल, फिर कोचिंग, और कोचिंग पहले स्कूल के 2 बजे छुट्टी, कोचिंग 3 बजे से 5 बजे, 5 क्या 6 भी बज जाते हैं। फिर उसके बाद स्कूलों का काम, कोचिंग का काम, तो भाई 7:30 बजे तक का टाइम मिल पाता है, तब तक तो रात हो जाती है। तो बच्चे मेरे साथ खेल नहीं पाते हैं और मैं गाज़ियाबाद में अकेली हूँ, मतलब दीदी वगैरह हैं, उनसे क्या खेलने के लिए तो कोई नहीं है ना। तो आज जो मेरे पास में ही एक बुआ रहती हैं, उनके घर पर मैं आज गई थी। तो मैं आज बुआ के घर पर गई थी, तो जिस रूम पर बुआ रहती हैं ना, उनके पास ही वाले रूम में 2 लड़के रहते हैं, मेरे बराबर हैं वो। तो आज मैं उनके साथ, मतलब मैं जब बुआ घर पर गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता, और मैं उन दोनों लड़के से तुमसे बात कर लूँ। एक का नाम है अवनी, एक का नाम है सृष्टि। वो लोग भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे भी व्लॉग बनाते हैं। तो उन लोगों से आज मैं खेली, लूडो खेली, बहुत मज़ा आया। छुपम छुपाई हम लोगों ने डांस किया, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। और उनके मतलब जौन से रूम में रहती है ना, उसके मतलब पास में एक और रूम था, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती है पीहू। अब वो पीहू भी मेरे साथ खेलने आ गई। उसने बोला कि चलो टैडी टैडी खेलते हैं, ये मैं टैडी खरीद कर लाई है मैं, अब तुम इसे खाना पीना खिलाओ और ये करो वो करो। हम लोग तो पहले मज़े से खेलते रहे, फिर हमारे और अवनी के दिमाग में एक प्लान सूझा पीहू को परेशान करने के लिए। इसीलिए हम दोनों लोगों ने ना, जो पीहू टैडी लाई थी, वो उनसे कह रही थी कि उस टैडी से खेलो। हम लोगों ने पहले तो खेला, फिर अरे यार, फिर जब वो कहने लगी उस टैडी को ये करो, टैडी को वो करो, टैडी को खाना खिलाओ, हम लोगों ने टैडी को उछालना शुरू कर दिया। अब वो पीहू दीदी मान जाओ, दीदी मान जाओ, दीदी मान जाओ, पर हम लोग कहाँ मानने के, शैतान तो हैं ही खैर। तो फिर हम लोगों ने उसे परेशान कर लिया। जब वो रोने लगी तो हम लोग चले गए। फिर बुआ ने बोला कि चाय पी लो, हम लोगों ने चाय नहीं पी। फिर मैंने मतलब चाय नहीं पी, दीदी ने चाय पी थी। फिर बुआ ने मेरे लिए वो मंगाई, वो मंचूरियन, मतलब वो पैकेट आता है मतलब खाने के लिए, वो नाम है मंचूरियन, पर मतलब रियल के मंचूरियन नहीं थे वो, तो वही बुआ ने मंगाए। तो हम लोगों ने फिर वो खाया
और फिर हम लोगों ने डांस की, खूब सारी मस्ती की थी। फिर मैं अभी जस्ट वापस आई हूँ बुआ के घर से, तो सोचा कि आप लोगों को भी ये बातें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो वहाँ मुझे खैर बहुत मज़ा आया। और मेरी एक और बुआ हैं जो कि मैंने अगले ब्लॉग में उन बुआ को दिखाया था आप लोगों को, जिनके घर पर मैं घूमने गई थी। वहाँ पर भी एक लड़की रहती है, वो भी मेरे ही साइज की है। तो आज मैं उसके यहाँ पे खेलने जा रही थी, पर वो थे ही नहीं, वो लोग कहीं गए थे। पर बुआ से मिल ली, वो भी बुआ आई थी। और आज मैं ताई जी के पास जा रही थी। मेरी दीदी हैं एक लोग, शिवानी दीदी, तो मैं उनके पास भी उनसे भी मिलने जा रही थी, पर वो थी ही नहीं, वो लोग कहीं गए थे। इसीलिए फिर हम वापस चले आए। फिर हम लोग वापस आने के बाद सीधे इन बुआ के घर पर आ गए, सुषमा बुआ के घर पर। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ खाया पिया, मस्ती की, लूडो खेला और छत पर टहली। बहुत मज़ा आया वहाँ। तो गाज़ियाबाद में आने के बाद आज इतनी मुझे खुशी हुई, उतनी खुशी फिर तो कभी नहीं हुई थी। अभी मैं आई थी मंगलवार को गाज़ियाबाद में, रात शाम को आई थी। तो उसको तो दिन हटा ही दो, क्या वो तो एक तो बस वाला इतना ख़राब था, बहुत धीरे धीरे चला रहा था, जबकि रोड बिल्कुल खाली थी। इसलिए हम लोग लेट आए, वरना हम लोग तो दिन में ही आ जाते। पर ना, मैं अपने गांव से, कुबेरपुर से, मैं अपने लिए थोड़े से स्नैक्स लेकर आई थी। चिप्स, आलू भुजिया, दाल मूट, बहुत सारी नमकीन लेकर आई थी मैं, टॉफ़ी, बिस्कुट, सेंटा फ्रूट्स। और जब मैं वहाँ बैठी तो मेरा खाने का तो कुछ मन कर ही नहीं रहा था। एकदम अजीब सी उल्टी सी हो रही थी, मतलब अजीब सा उल्टी सा, जिससे मन भी कर रहा था और मतलब अजीब सा हो रहा था। अब कुबेरपुर से गाज़ियाबाद बहुत दूर है, पर जैसे तैसे मैं तो बच गई, वरना उस दिन तो। और पता है, मुझे वैसे तो कभी नींद नहीं आती है, पर वहाँ पे ट्रेन में नींद नहीं आ रही थी, एकदम अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो रहा था। मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं उस ट्रेन में लग रहा था, पर फिर भी आना पड़ा। अब जब गाज़ियाबाद घूमना है तो इतना तो करना पड़ेगा। मैं अभी जस्ट आई हूँ बुआ के पास से। और वहाँ पर पहले तो मुझे ख़ास कुछ अच्छा नहीं लगा था। मैं 1-2 बार फिर से भी बुआ के घर पर जा चुकी हूँ, पर वहाँ मुझे पहले नहीं, आज बहुत अच्छा लगा। तो एक बुआ हैं जिनका घर मैंने आप लोगों को दिखाया था अगले ब्लॉग में। तो उनके ब्लॉग में ना वो था उनके वहाँ ना गृह प्रवेश होने वाला है। वो कह रही हैं कि रुक जाओ, मेरा गृह प्रवेश करके ही जाओ। पर मुझे यहाँ अच्छा तो मतलब लग रहा है। अब देखो, मुझे वहाँ अच्छा तो थोड़ा बहुत लगने लगा है, पहले तो नहीं लग रहा था, पर थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। पर मेरा यहाँ रुकने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख के अंदर चली जाऊँगी। और बुआ कह रही हैं कि इतनी जल्दी गृह प्रवेश हो नहीं पाएगा, तो अभी तुम रुक जाओ, और पापा वगैरह भी मेरे आएंगे तो तुम उनके साथ चली जाओ। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं जाऊंगी, फिर जब गृह प्रवेश हो तब का कुछ पता नहीं है, तब तो मैं आ सकती हूँ। और मेरी जो बुआ हैं, एक और बुआ है, उनका नाम है सुनीला बुआ, तो उनके यहाँ पर भी ना झंडा चढ़ेगा। तो शायद मैंने आप लोगों को कोई भी ब्लॉग में बताया होगा कि बुआ यहाँ पर नहीं रहती हैं, वो भिंड पर रहती हैं, मतलब अपनी 4 लड़की के पास। वहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है, पर मुझे कहीं नहीं अच्छा लगता है। कुबेरपुर में अच्छा लगता है, और अपना नानी यहाँ भी अच्छा लगता है मुझे। नानी यहाँ मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, मुझे नानी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई। तो रात में बिल्डिंग कैसी लगती है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बिल्डिंग दिखाती हूँ। सो गाइस, टाइम हो रहा है 6:20, और बिल्डिंग देखो, रात को तो अच्छी लग रही है। देखो यार, कितनी अच्छी लग रही है बिल्डिंग, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और शाम पर गाज़ियाबाद कुछ ऐसा लगता है, और रात में तो ये चीज़ देखने में ना मज़ा ही बहुत आ जाता है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ देखने में अच्छा ही लगता है मुझे ये। तो हेलो, बाय बाय, अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय।